हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के एक और न्यूमेरिकल की। तो दोस्तों, आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 के लिए साइंस के न्यूमेरिकल के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरे को इसकी थ्योरी और चाहिए। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि मैंने ये थ्योरी है ना वो पहले ही बोर्ड पे करा रखी है, ब्लैक बोर्ड पे। तो आप करेंगे क्या, यहाँ सर्च करेंगे यूट्यूब पे रेलवे की पाठशाला, तो आप मेरा चैनल खोल पाएंगे रेलवे की पाठशाला। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ नीचे देखिए, यहाँ आपको इधर देखिए क्लास 10th साइंस चैप्टर 10, साइंस चैप्टर 9। तो अभी जो मैंने आपको पार्ट 1 से पार्ट नंबर 5 तक जो वीडियो कराए हैं वो चैप्टर 10 के कराए। तो आप चैप्टर 10 पे जाएंगे तो आपको जो पूरा बेसिक है दोस्तों, बिल्कुल फुल डिटेल में, ठीक है दोस्तों, फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी चीज़ आपको एक्सप्लेन की है। इन वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपके जो डाउट हैं पूरे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आपको जो भी एनटीपीसी की और ग्रुप डी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप कमेंट कर रहे हो सर इस बोर्ड का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है। आज का जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे वो दोस्तों बोल रहे थे सर हमको इंग्लिश में भी कराइए, हमको हिंदी नहीं आती है। तो मैंने उसके लिए आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये है हमारा पार्ट नंबर 7 वीडियो, 6 वीडियो से पहले आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि स्प्रिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अरे दोस्तों, इनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्प्रिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसा आता है, मतलब आपको टाइप बताए थे। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखिए, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का नियतांक आपको दे रखा है के, इसका मान दे रखा है स्प्रिंग नियतांक 6 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर, और इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, एक जो आपकी स्प्रिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इसकी जो माध्य स्थिति है ना, यहाँ इससे हमको 1 सेंटीमीटर को खींचना है। तो इधर बल लगा दिया, इधर बल लगा दिया, और खींचेंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा ना वो हमको कितना करना पड़ेगा वो हमको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या दिया है, पहला हमको दे रखा है के का मान, यानी कि स्प्रिंग नियतांक के का मान, ठीक है, लिख लिया। दूसरा, हमको विस्थापित करना है कितना, 1 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों, आपको फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमेशा जो मात्रक लेना है वो मीटर में लेना है, ठीक है दोस्तों, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 0.01 मीटर, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको सूत्र बताया था पिछले वीडियो में कि जो सूत्र होता है स्प्रिंग नियतांक, अगर आपको स्प्रिंग नियतांक दे रखा है और स्प्रिंग को अगर x सेंटीमीटर उसके माध्य से खींचा जाता है तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वो होता है 1/2 kx², ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 1/2 kx² में रखेंगे, 1/2 k का मान ये रहा, x का मान ये रहा, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 3 जूल। उत्तर कितना आ जाएगा, 3 जूल। चलिए देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन स्प्रिंग से कैसा बन सकता है। तो देखिए, एक स्प्रिंग है, उल्टा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है। तो स्प्रिंग का नियतांक ज्ञात कीजिए, यानी आपसे के का मान पूछा है। तो देखिए क्या दिया है, ठीक है, आपको दे रखा है एक्स का मान, यानी कि जो स्प्रिंग को कितना खींचा गया उसका मान दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर डब्ल्यू का मान आपको दे रखा है, यानी कितना कार्य आपने किया है, 0.4 जूल। अब हम जानते हैं, देखिए, जो स्प्रिंग को जब खींचा जाता है ना तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसके बराबर होता है, और उसका मान जो होता है वो होता है W = 1/2 kx²। अब देखिए, इसका मान हमको दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो हम मान लेंगे 1/2 kx² = 0.4। अब यहाँ पर देखिए 1/2 k का मान तो ज्ञात ही करना है, x का मान दे रखा है, इसका स्क्वायर बराबर 0.4। हल करेंगे दोस्तों इसको तो k का मान कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है गाइज। ये थे आपके स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। स्प्रिंग से रिलेटेड यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों वेग परिवर्तन पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन चेंज ऑफ स्पीड। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही सीधे आने वाले हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। देखिए, 100 किलोग्राम की, पहले मैं आपको हिंदी वाला दिखा देता हूँ।
100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बाइक है, ठीक है, एक मोटरसाइकिल है, उसका द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम उसका वजन है। वो पहले ना 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी। तो इस पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाकर इसका वेग हमने बढ़ा दिया कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, यानी कि पहले 2 की स्पीड चल रही थी, अब 5 की स्पीड से। तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना था, ठीक है, ये आपसे पूछा है। आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। ए बाइक of 100 kilogram is running with speed of 2 meter per second and by force it is increased to 5 meter per second, find the work done। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या दे रखा है, हमको दे रखा है बाइक का वजन दे रखा है 100 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमको दे रखा है कि पहले इसका जो वेग था v1 वो था 2 मीटर पर सेकंड, बाद में फोर्स अप्लाई किया तो जो वेग हो गया वो कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। अब मैंने बताया था जब वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि एक वेग दे रखा है और उस पर फोर्स लगाकर उसका वेग बढ़ाया जाता है, तो जो किया गया कार्य होता है वो उनकी गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1², ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाना है तो कॉमन ले लीजिए, इजी रहेगा हल करने में। तो 1/2 mv2² माइनस v1², तो इसको हल करेंगे दोस्तों बिल्कुल इजीली। देखिए 1/2 100 किलो वजन है, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 25 माइनस 4, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1050 जूल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा अलग टाइप का। देखिए 500 किलोग्राम की एक कार है, ठीक है, और वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उस पर हमने बल लगाया और उसका वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कार ऑफ 500 किलोग्राम इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड बाई फोर्स इट इज़ इंक्रीज टू 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वर्क डन। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आपको मात्रक लेना है वो मीटर प्रति सेकंड में लेना है वेग को। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर प्रति आवर है ना, इसको आपको बदलना होगा पहले। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान लिख लिया 500 किलोग्राम, v1 यानी कि वेग v1 का मान दे रखा है कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको पता होगा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे दे रखा है, अगर उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। तो 5/18 से मैंने गुणा कर दिया, कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। v2 था 54 था, इसको मैंने 5/18 से गुणा किया, कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। और अब तो वही फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों, पुराना, तो उसमें हम रखेंगे W बराबर 1/2 mv1² माइनस v2²। हल करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 31,250 जूल्स। ठीक है दोस्तों, ये थे इजी क्वेश्चंस इस चैप्टर से। अब हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इनका लेवल थोड़ा अच्छा है दोस्तों। ठीक है, इनको आपको अच्छे से समझना है। देखिए दोस्तों, पहला है, एक 50 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है, 50 किलोग्राम की एक वस्तु है, उसको 3 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, यानी कि 50 किलो का मान लीजिए कोई पत्थर है, कुछ भी है, उसको 3 मीटर की ऊंचाई से हम गिरा रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे हैं। तो आपसे क्या पूछा है, जब ये ठीक बिल्कुल बीच में हो, यानी कि ये 3 मीटर था बिल्कुल बीच में, यानी कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर बीच में हो, तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा है गतिज ऊर्जा, और मैंने बताया था गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास वेग दिया गया हो, क्योंकि आपने गतिज ऊर्जा के बारे में यही पढ़ा है 1/2 mv²। तो आपको पूरे प्रश्न में कहीं भी v का मान नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको सिर्फ हाइट दे रखी है और आपको द्रव्यमान दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, स्पेशल क्वेश्चन है। तो इसको हम करेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या होगा, इसके लिए मानना पड़ेगा। देखिए ये मान लीजिए ये जो आपकी वस्तु है वो 3 मीटर की हाइट पे है, और यहाँ इसकी 3 मैंने अलग अलग स्थितियाँ बना दी हैं, A, B और C। ठीक है, तो A स्थिति क्या है, जब वस्तु बिल्कुल ऊपर हो, जब उसको गिराने वाले ही हैं। तो स्थिति A में क्या होगा, इसकी जो कुल ऊर्जा है ना, वो इसकी कौन सी ऊर्जा के बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा के ऊपर, क्योंकि प्रारंभ में जब हमने वस्तु को क्या है गिराया नहीं, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा 0 होगी। दूसरी स्थिति कब होगी, बिल्कुल बीच में क्या होगा, जब वस्तु बिल्कुल आधी दूरी पर हो, तो उस समय क्या होगी, आधी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, आधी गतिज ऊर्जा होगी। और बिंदु सी वह बिंदु है जब उसकी जो पूरी स्थितिज ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है और गतिज ऊर्जा बिल्कुल चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, यानी कि हाईएस्ट। ठीक है, 3 पॉइंट हैं। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब किसी वस्तु को गिराया जाता है स्वतंत्रतापूर्वक,
तो उस स्थिति में उसकी हर बिंदु पर, ठीक है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उसकी कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। यानी कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा बराबर वो मतलब शून्य होता है, ठीक है। यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले बिंदु ए पर। बिंदु ए पर यहाँ पर ऊर्जा कितनी है, क्योंकि सब बिंदु पर ऊर्जा है वो सेम रहेगी। देखिए बिंदु ए पर ऊर्जा हम निकाल सकते हैं mgh लगाकर, ठीक है। तो mgh हमने लगाया, हमको दे रखा है मास बराबर 50 किलोग्राम, हाइट बराबर 3 और g बराबर तो आपको पता होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान, ठीक है। तो ए बिंदु पर जो ऊर्जा हो गई वो कितनी हो गई 1500 जूल mgh से, ठीक है। यानी कि यहाँ 1500 है तो दोस्तों यहाँ भी 1500 होगी, यहाँ भी 1500 होगी। अब देखिए बिंदु बी पर क्या है, बिंदु बी पर हाइट देखिए आधी रह गई, उसने बोला है कि बिल्कुल ठीक बीच में, यानी कि ये 3 मीटर की पूरी हाइट है ना, तो ठीक बीच में कितनी हो जाएगी 1.5। तो बिंदु बी पर जो स्थितिज ऊर्जा है ना स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल, ठीक है, तो वो देखिए कितनी हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, देखिए हाइट बराबर हो जाएगी 1.5 मीटर, तो mgh डैश वो कितनी हो जाएगी 50 × 10 × 1.5 बराबर 750। यानी कि दोस्तों इस बिंदु पर, बिंदु बी पर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो तो हो गई 750, यानी कि 750, लेकिन हमको पता है कुल ऊर्जा है ना वो कितनी है 1500, तो बचे क्या फिर गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बराबर 1500 कुल थी, इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है 750, तो बची कितनी 750, ठीक है दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ पर 750। तो ये इस प्रकार से एक स्पेशल क्वेश्चन है। दूसरा एक स्पेशल क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं दोस्तों। देखिए ये भी एक प्रकार से स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए 8 किलोग्राम का, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 8 किलोग्राम का एक पत्थर है, ठीक है, और वह घर्षण रहित सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यानी कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, यहाँ से हमने किसी पत्थर को ना इधर लुढ़का दिया, ठीक है, लुढ़का दिया, और जब उसको लुढ़काया यानी कि तो वह एक स्प्रिंग लग रही है, यानी कि ये आपकी मेज है, मान लीजिए यहाँ स्प्रिंग लग रही है ऐसे, और हमने एक पत्थर को इधर से भेज रहे हैं इधर, तो पत्थर आके आके इस पर गिरेगा और इसको संपीड़ित करेगा, है ना। संपीड़ित का मतलब आप जानते हैं, मतलब उसको पास पास ले आएगा, यानी कि उसको इसके जो स्प्रिंग उसको तारों को पास पास ले आएगा। तो देखिए आपसे क्या पूछा है, यह पत्थर एक स्प्रिंग से टकराकर उसे संपीड़ित करके विराम अवस्था में आ जाता है। विराम अवस्था मतलब उसकी जो गति थी ना वो 0 हो जाती है। यदि स्प्रिंग का नियतांक आपको 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर दे रखी है, तो इसका संपीड़न आपसे पूछा है कि कितना कॉम्प्रेस हुआ, यानी कि जब उस पत्थर को उस स्प्रिंग के ऊपर गिराया गया यहाँ से, तो उसने कितना उस स्प्रिंग को संपीड़ित किया है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या दिया है, आपको 8 किलोग्राम का पत्थर दे रखा है, मास लिख लिया हमने 8 किलोग्राम, वेग हमने लिख लिया 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से जो पत्थर है वो गिर रहा है, और जो स्प्रिंग है उसका आपको नियतांक दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। अब देखिए प्रारंभ में जब पत्थर है ना उस स्प्रिंग के ऊपर गिर रहा है, तो प्रारंभ में आप क्वेश्चन को समझिए, स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग लग रही है, तो इसी स्प्रिंग के ऊपर जब पत्थर गिर रहा है ना ये पत्थर, तो प्रारंभ में जो आपका पत्थर था इसमें कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसकी जो गतिज ऊर्जा थी ना, शुरू में गतिमान है ना, वेग दे रखा है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है ना, शुरू में गतिज ऊर्जा थी, लेकिन जब वो स्प्रिंग से टकराया तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो इस स्प्रिंग को संपीड़ित करने में चली गई, ठीक है दोस्तों, समझे। यानी कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहाँ पत्थर था, पत्थर में गतिज ऊर्जा थी, और जब वो गतिज ऊर्जा इस स्प्रिंग के ऊपर गिरा तो उसकी गतिज ऊर्जा तो खत्म हो गई, लेकिन स्प्रिंग क्या हो गई, संपीड़ित हो गई। तो देखिए पहले हम गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, पत्थर कितनी है। तो गतिज ऊर्जा का तो हमने एक ही सूत्र पता है, 1/2 mv², यहाँ से निकालेंगे, सब कुछ दे रखा है, कितना आ जाएगा 64 जूल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यही गतिज ऊर्जा है वो पत्थर को संपीड़ित करने में काम आ जाती है, और हम जानते हैं स्प्रिंग की जो संपीड़न ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 kx², और हम रख देंगे पत्थर की गतिज ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.08 मीटर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये और हमने किया है, ठीक है गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, इसके जो PDF आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।